चुलबुली नगर गांव में अंजनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। अंजनी और उसके माता पिता बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन अंजनी के पिता की तबीयत बहुत खराब होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अंजनी और उसकी माँ अब बहुत दुखी रहने लगे थे। अंजनी की माँ पूरा दिन दूसरे घर में काम करती थी और अंजलि के देखभाल करती थी। अंजनी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह बहुत छोटी थी, इसलिए वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक बार अंजलि अपनी माँ से बोलती है, अच्छा सुनो मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ काम पे चलूंगी। मुझे भी काम करना है, मुझे भी अपने साथ काम करने ले चलो। अंजलि की मम्मी बोली, नहीं बेटी, तुमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह बहुत दिन हो जाते हैं और फिर एक बार अंजनी की मम्मी की भी तबीयत खराब हो जाती है। वह अंजनी से बोले, अच्छा सुनो बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं काम पर नहीं जा सकती, मुझे इलाज की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अंजनी बोली, माँ चिंता मत करो, मैं चाचा जी से जाकर मदद मांगती हूँ, वह ज़रूर हमारी सहायता करेंगे। इसके बाद अंजनी अपने चाचा से मदद मांगने के लिए उसके घर जाती है। वह अपने चाचा से बोलती है, चाचा जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप मेरे साथ चलो ना, उसे डॉक्टर को दिखा दो, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी मदद करो। इतने में उसकी चाची वहां आती है और वह गुस्से से अंजनी को डांटते हुए बोलती है, अरे कर्म जली करम फुटी, तू यहाँ क्यों आई है? तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर अपने बाप को तो खा गई और अब मेरे घर को उजाड़ने आई है, चली जा यहाँ से, नहीं तो मार मार कर मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगी। अंजनी बोली, नहीं काकी, ऐसा ना, माँ को कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी, काका आप कुछ करो ना। उसकी काकी बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना है, सीधे सीधे यहाँ से चली जा। अंजनी बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी काकी और उसके चाचा ने उसकी कोई भी मदद नहीं किया। फिर इसके बाद अंजनी अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसके मम्मी की मृत्यु हो गई है। इसके बाद इसके अंजनी के माँ को भी दाह संस्कार कर दिया जाता है। अंजनी के काकी और काका भी इसके माँ के दाह संस्कार में आए थे। उसी दिन आधी रात को उसकी काकी उसके काका से कह रही थी, अजी सुनते हो, इसके माँ बाप तो मर गए और मैं इसको भी मारकर खत्म कर दूंगी, उसके बाद इसका घर भी मेरा हो जाएगा। अंजनी यह बात सुन लेती है और वह काफी डर जाती है, इसलिए वह उसी समय घर से भाग जाती है। वह जंगल से भागते हुए जा रही थी।